नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एड्यू 99 पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 9.1 के उदाहरण संख्या 2 को। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 9.1 का 1 से लेकर 16 तक सारे प्रश्नों का हल बता रखा है, साथ ही उदाहरण संख्या 1 भी करा रखा है। अगर आप सभी ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में इसी का लिंक है, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो हमारा प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 2, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करना है। ठीक है, खंबे है जिसका ऊंचाई 5 मीटर है और उसको कुछ खराबी हुआ है, तो एक बिजली मिस्त्री को मरम्मत करना है। ठीक है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। तो रुकिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना ही यहाँ तक का जो बोल रहा है वो करेंगे। तो पहले क्या बोला, 5 मीटर खंबे एक ऊंचाई है। ठीक है, खंबे का ऊंचाई कितना है, 5 मीटर बोल रखा है। फिर क्या, मरम्मत करने के लिए खंबे के शिखर से, तो खंबे का शिखर यहाँ हो गया, शिखर से 1.3 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया इसका 1.3 मीटर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको यहीं तक पहुंचना है। मिस्त्री को यहीं तक पहुंचेगा और यहीं से वो खंबे का जो भी खराबी है वो ठीक करेगा। ठीक, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों एक सीढ़ी लगेगा। ठीक, ये जमीन है और सीढ़ी यहाँ से लगेगा। ठीक, सीढ़ी लगाने के लिए ये क्या बोला, 36 से 60 डिग्री पे है, तो मतलब यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा। तो झुकने पर मतलब हमें यही सीढ़ी की लंबाई बताना है, और ये भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु होना चाहिए, मतलब यहाँ से ये कितने दूरी पर होना चाहिए। मतलब हमको इसका भी डिस्टेंस पूछ रहा है और हमें सीढ़ी की लंबाई भी पूछ रही है। ठीक, तो हम लोग पहले देखिए, पहले हम लोग प्लानिंग बनाएंगे कि इस सवाल में कैसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हमको यहाँ टोटल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। तो टोटल का वैल्यू दिया, अगर हम टोटल में इतना को माइनस कर देंगे तो हमारा इतना निकल जाएगा। अगर हम 5 में 1.3 को माइनस करेंगे तो 3 और 5 में 1 गया 4, मतलब यहाँ पे क्या बचा, 1 मिनट, हम क्या करेंगे, इस 5 में माइनस कर देंगे 1.3 को। ठीक, क्या माइनस करेंगे 1.3 को, तो 10 में 3 गया 7 और 4 में 1 गया 3। तो हमारा जो 3.7 है ये कहाँ का वैल्यू आ गया, 3.7 इस जहाँ मतलब पाद बिंदु से जहाँ पे मिस्त्री को ठीक करना है उतना का दूरी हमारा आ गया 3.7 मीटर। ये हो गया लंब और ये हमारा बेस। तो लंब बेस 10 लगाएंगे, और हमें सीढ़ी का भी लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये लंब है और ये क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण और लंब किस में आता है, तो साइन में, तो यहाँ पर हम साइन थीटा को बुलाएंगे। ठीक, पहला इतना काम करेंगे। तो चलिए सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले लिखेंगे माना एडी एक खंबा है, ठीक, और बिंदु बी पर मरम्मत करना है तथा BC एक सीढ़ी है। बस इतना ही बात लिखेंगे, BC एक क्या है, सीढ़ी है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो एंगल BCD कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तथा हमें AD का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब खंबे की ऊंचाई 5 मीटर, और हमें AB का वैल्यू दिया हुआ है 1.3। ठीक, इतना दिया हुआ है, लेकिन हमको काम किसका है, BD का। तो यहाँ से लिखेंगे BD बराबर, यदि हम AD में AB को माइनस कर दे तो हमारा BD निकल जाएगा। AD का वैल्यू दिया है 5 मीटर
और ए बी का वैल्यू दिया है 1.3 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 3.7 मीटर। यहाँ तक तो बी डी का वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, पहले सी डी का मान निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी डी सी में, देखिए यहाँ पे डी 90 डिग्री का है, तो हमेशा डी को बीच में लिखेंगे। ठीक, यहाँ किसका फॉर्मूला लगा लेंगे, देखिए हमको सी डी का चाहिए। ये क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का मतलब क्या होता है, एच, और ये क्या है, लंब का मतलब होता है पी बटे एच किस में आता है, साइन में। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइन 60 डिग्री, हमारा कोण कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे मतलब बी डी बटे बी सी, यही होगा। अब साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, और बी डी का मान हमने 3.7 निकाला है, और हमको बी सी चाहिए मतलब सी डी का वैल्यू चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 बी सी बराबर हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 बचा, और 3 2 जा 6 1 7, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी सी बराबर 7.4 बटे √3। यहाँ से इसका क्या करेंगे, परमेयकरण, √3 ऊपर नीचे √3 से ही क्या कर देंगे, गुना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7.4 बटे √3/3। यही दोस्तों हमारा क्या गया, सी डी की लंबाई। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे √3 का मान 1.73 रखना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 7.4 गुना 1.73, यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, और इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करने पर वो होगा 12.802/3, और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे, तो हमारा लगभग में आ जाएगा 4.26 मीटर। ये क्या हो गया, सी डी की लंबाई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये डी सी मतलब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालेंगे। ठीक, तो दूरी निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग छोटे त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी डी सी में देखेंगे, tan 60 बराबर बी डी बटे डी सी लिखेंगे। tan 60 का मान होता है √3, और बी डी का मान हमारा आया था 3.7 बटे डी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा 3.7 बटे √3, यही होगा। यहाँ पे √3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 बटे √3, नीचे क्या आ जाएगा 3.7 गुना √3, और आपको √3 का वैल्यू जो है वो बुक में दिया हुआ है 1.73। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3.7 गुना 1.73 बटे 3। आप क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर देंगे। इन सभी को गुना करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6401, यहाँ दशमलव देंगे बटे 3। अब इसको जो हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 3 से, तो हमारा आंसर जाएगा 2.13 मीटर। दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था, बहुत ही हल्ला हो रहा है पीछे में, बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और हमारी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।